हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी जो है एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे होंगे। उम्मीद है आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके लिए जो क्लासेस है वो आपको पसंद आएंगी। बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद हम वापस अपने चैनल पर कंटिन्यू कर रहे हैं और आप सबके लिए वो सब लेके आए हैं जो आप चाहते थे। मतलब पीएस सेट की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। मास्टर कैडर की क्लासेस हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब बस तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपकी हेल्प के लिए हम अब हाजिर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू सीरीज़ जो किसके लिए होने वाली है, पीएस टेट के लिए होने वाली है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम पीएस टेट के किस सब्जेक्ट का डिस्कशन इसमें करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, हम सबको पता है कि जो पीएस टेट है वो एग्ज़ाम है जिसको हम पंजाब स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जो 150 मार्क्स का होता है। अगर आप बात करें, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है पेपर वन जो कि ईटीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब जो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। और इस टेस्ट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, सभी के सभी सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। एक होता है सीडीपी, दूसरा होता है पंजाबी, पंजाब का है तो पंजाबी तो होगी ही होगी, ठीक है जी। तीसरा है हमारे पास इंग्लिश, ये भी इसमें कंपलसरी है, आपको ऑप्शन नहीं होती कि आप चूज़ कर सके। फोर्थ आपके पास होता है यहाँ पे ईवीएस, जिसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट साइंस। और फिफ्थ की अगर हम बात करें दैट इज़ मैथ। ठीक है, अगर हम बात करें, एक तो होता है पीएस टेट 1 जो कि ईटीटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, दूसरा होता है पीएस टेट 2 पेपर 2 जिसको बोलते हैं। दिस इज़ फॉर द 6 to 8th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है, जिसके बाद बच्चे मास्टर कैडर दे के अपने सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप ये पेपर देंगे मैथ साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, अदरवाइज़ आप ये सब एग्ज़ाम देंगे एसएसटी कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ही थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट जी। तो इसके बारे में ही थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, जो पेपर 2 में अगर आपका कॉम्बिनेशन एसएसटी है, मतलब आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, पॉलिटिकल के स्टूडेंट रहे हैं आप, हिस्ट्री आपके पास थी, तो आप एसएसटी के साथ पेपर को क्वालिफाई करेंगे। तो एसएसटी के पास अगर हम बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है आपका सीडीपी जो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रीवियस अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आपके जो 1 मिनट, यहाँ पे भी हमने जो डिस्कशन किया, इसमें जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 30 मार्क्स का एग्ज़ाम कवर करता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का, मतलब 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आएगी एग्ज़ाम में, 30 मार्क्स के आपके पंजाबी के क्वेश्चंस होंगे और टोटल कितने हो जाते हैं? 150। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें एसएसटी के कॉम्बिनेशन की, तो इसमें आपके पास 30 मार्क्स की सीडीपी होती है, पंजाबी होती है इसमें, वो भी कितने मार्क्स की होगी? ऑब्वियसली 30 मार्क्स की होगी। ठीक है जी, फिर आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लिश इसमें आप कवर करते हो, दैट इज़ ऑल्सो फॉर 30 मार्क्स। एंड फोर्थ आपके पास हो जाती है एसएसटी, क्योंकि एसएसटी आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये आपको 60 नंबर की देखने को मिलती है पेपर 2 में। और जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन एसएसटी ना होकर मैथ साइंस है, मतलब मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं वो, तो उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? सीडीपी होगा, पंजाबी होगी, इंग्लिश होगी, मैथ होगा और साइंस होगी। ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 30 मार्क्स के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नियर अबाउट 30 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट जो है वो कैरी करता है, और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हर एक सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है। क्लियर है? ये तो था हमारा पीएस टेट का पैटर्न कि पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स उनके, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर मैथमेटिक्स। जो भी स्टूडेंट्स पीएस टेट पेपर 1 की तैयारी करें, जब पेपर 2 की तैयारी करें, उन सब के लिए ये सीरीज़ है, दैट इज़ फॉर मैथ। मतलब इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, प्लस हम साथ में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज साथ साथ लेके चलेंगे।
ठीक है। मैंने देखा कि हमारे जो चैनल है इस पे मैथ की जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, बाकी की तो फिर भी पड़ी हैं। तो पहले हम मैथ का सिलेबस कवर करेंगे, बाकी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ टाइम आपको रिकॉर्ड क्लासेस के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद अवर लाइव क्लासेस, ठीक है। क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने स्टार्ट किया 5-6 मंथ का गैप के बाद, तो थोड़ा सा मुझे सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिलहाल रिकॉर्ड क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद लाइव क्लासेस, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आप जो ये सिलेबस करवाओगे, सीरीज़ होगी, ये सब कुछ किसके लिए होगा, पेपर 1 के लिए होगा या 2 के लिए होगा। देन आई वांट टू कंटिन्यू, आई विल प्रॉपरली आपको बताना चाहती हूँ कि जो पेपर 1 और 2 का सिलेबस है वो सेम है। पीएसटेट के लिए पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस सेम है। बहुत ही थोड़े से टॉपिक्स हैं, लाइक 1, 2, 3 टॉपिक्स हैं जिनमें जो हम कहेंगे कि पेपर 1 के लिए ज़रूरी नहीं है, बट पेपर 2 के लिए हम वो करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम कहें कि अगर करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक लेवल का एग्ज़ाम पेपर 1 में आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सिलेबस सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जी, पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बेसिक लेवल के होते हैं, ठीक है। और पेपर 2 है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक लेवल के नहीं होते, वो इससे थोड़ा सा लेवल आपको अप देखने को मिलेगा पेपर 2 में, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है कि अगर टॉपिक्स सेम है तो हम कवर कैसे करें। जो ओनली पेपर 1 में मैथमेटिक्स करेंगे वो थोड़ा सा अपना बेसिक रख सकते हैं, बट जो पेपर 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारा कवर अप करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये हुई बात। तो टॉपिक्स तो सारे सेम है, करने तो आपको पड़ेंगे, ठीक है। पेपर 1 के लिए थोड़ा लेवल इजी होता है क्योंकि वो प्राइमरी तक की टीचर्स के लिए होता है, और पेपर 2 में थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़े से देखने को मिलते हैं अच्छे लेवल के। क्लियर? चलो, तो ये तो थी कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास होंगे, ठीक है। तो ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक छोटी सी और बात है कि अगर आपका 30 मार्क्स का पीएसटेट का एग्ज़ाम है, 150 का है, जिसमें से 30 मार्क्स का जो है वो मैथ आपको देखने को मिलेगा, तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें से 5 और मतलब मैक्सिमम 5 हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर, उससे कम 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो ये जो है आपको पेडागोगी देखने को मिलेगी मैथ की। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पेडागोगी के आ सकते हैं। हो सकता है मिनिमम 1 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जब मैक्सिमम 5 अब तक देखने को मिले, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में ये नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, आप सबको भी पता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ टॉपिक जो हैं हमें पेडागोगी के भी कवर करने हैं, एंड जिससे हमारे एक एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स अब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे, 1 मिनट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होने वाला है नंबर सिस्टम। जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा नंबर सिस्टम। आई विल एक्सप्लेन अगेन, हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे और विद MCQs करेंगे, ठीक है। एक आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स आप अपने साथ साथ में बनाते जाएं। ये ना सोचें कि मैम आपको सेंड करेंगे ग्रुप में तो आप उससे काम चला लोगे। अगर आप अपने नोट्स खुद नहीं बना सकते तो आई थिंक सो आपको प्रैक्टिस कैसे करोगे अगर आप नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो, है ना। तो आप अपना थोड़ा सा एफर्ट्स इसमें डालो, जो आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है उसके नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, नंबर 1 मैथ नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब कहीं जाकर आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। प्रैक्टिस ही सब कुछ कर पाती है। ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम के पास जाकर नोटिफिकेशन आने के बाद या एग्ज़ाम के पास जाकर हम तैयारी करेंगे।
बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। टाइम दें, नोट्स खुद बनाएं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, टाइमर लगा कर करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उसको थोड़ा उसमें स्लो हो तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है, तो टाइमर लगा के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपके पास हैं 30 क्वेश्चंस अवेलेबल तो 30 मिनट का टाइमर लगाएं, उसके अंदर अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये तो थी, साथ साथ में हम क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज़ अ टॉपिक जहाँ पे आप अपने नंबर्स के बारे में सब कुछ जानोगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बेसिक वाला टॉपिक है। मतलब अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करोगे ना, तब जाके आपको पता लगेगा कि आपका बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग के बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तब कहीं जाके आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। यस, नाउ वी विल कंटिन्यू। साथ में पंजाबी में भी चलते हैं। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पंजाबी मीडियम में पढ़े हुए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप मैथ इंग्लिश में ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट मैं साथ में नाम ज़रूर लिख दूंगी, दैट इज़ संख्या प्रणाली। क्लियर। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, अब मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्या होगा कि आपके रियल नंबर कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, ठीक है। बेसिक मतलब सारा इसमें कवर अप होगा। सेकेंड विल बी नोइंग अवर नंबर। आई विल एक्सप्लेन। फर्स्टली हम लिख लेते हैं नोइंग अवर नंबर्स। पंजाबी में मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लेना, नंबर संख्यावां नूं जानना, ठीक है। थर्ड विल बी प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स, संख्यावां नाल खेलना, ठीक है जी। फोर्थ अगर हम बात करें होल नंबर्स। होल नंबर्स को पंजाबी में बोलते हैं पूर्ण संख्यावां। आफ्टर दैट फिफ्थ टॉपिक विल बी इंटीजर्स। आप बोल सकते हो इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। 1 मिनट लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हों पर पंजाबी च भिन्ना बोलते हैं, भिन्न, है ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें सर्ज होते हैं। क्यूब आप बोल सकते हो, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, एक्सपोनेंट सब इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब कुछ इसमें होगा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, मतलब कैसे करेंगे इसको, इतना कुछ कैसे करेंगे, है ना। तो क्लियरली बता दूं, ये सारे टॉपिक आपने करने हैं। ये सारे टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं, पेपर 1 के लिए हैं। अब ये मत सोचना कि पेपर 2 वाले तो इसको करेंगे ही नहीं, जी नहीं, आपके यहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपका भी ये सिलेबस है। दूसरी बात, ये बेसिक है। पेपर 1 में यहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पेपर 2 में थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन दोनों में होते हैं, छोड़ना किसी ने भी कोई भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। पेपर ये जो सारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपका क्या क्लियर करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे कि आपका मैथ का जो बेसिक है, कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे आप देखो फ्रैक्शंस को कैसे डील करना है, इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास रूल हो जाता है, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये तीनों चैप्टर्स हो गए जो आपको आपके नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, पावर्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी और ये सारा कुछ हमें डिटेल में करना है विद एमसीक्यूज, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बिल्कुल बेसिक वाले चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक से आगे आ जाते हैं। जब हमारा बेसिक क्लियर हो गया तो बेसिक क्लियर करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 8 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है हमारा, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस।
तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा है, लाभ एंड हानि, है ना। लाभ ते हानि तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप गल करिए तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन तो पक्का पड़ा होगा, आपको पक्का देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में, हर एक क्वान्टिटेटिव का सिलेबस जो हम वो करेंगे, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, नो डाउट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये किसी में नहीं कह सकते कि छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना, हमें सब करना है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट को कैसे छोड़ सकते हैं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आप थोड़ा सा आगे पीछे इसको एडजस्ट कर लेना। सो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर आ जाता है डिस्काउंट, वो इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट के बाद अगर हम बात करें अलजेब्रा हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, वो सब कुछ इसमें होगा, ठीक है जी। आई विल राइट ओनली अलजेब्रा। अब इसमें आप सोचोगे जैसे पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो सारी बातें इसमें हो गई, पॉलिनोमियल हो गया, आइडेंटिटीज़ होगी, फॉर्मूलाज हो गए, वो सारे इसमें आ जाते हैं, जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। 13 अगर हम बात करें, दैट विल बी रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ा होता है, डायरेक्ट पढ़ा होता है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम के लिए भी और सेकंड के लिए, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद, आई विल चेक मे बी कोई टॉपिक रह ना जाए, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन राइट 2 डायमेंशनल, 2D जिसको हम बोलते हैं, 2 डायमेंशनल जो सारी चीज़ें होती हैं, जिसको हम ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2 डायमेंशनल के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें 2D 3D दोनों ही आ जाएंगे, 2D 3D सारे इसमें कवर होंगे, ठीक है। मेंसुरेशन, है ना। चलो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शंस इसमें होंगी, आई विल चेक 1 मिनट। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इसमें आएंगे। आफ्टर दैट अगर हम बात करें सिमेट्री इसमें कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं सिमेट्री, 16 चैप्टर अगर आप बोल सकते हो तो सिमेट्री इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, सिमेट्री के बाद हम डाटा हैंडलिंग इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है जी, डाटा हैंडलिंग। स्टैटिस्टिक्स इसमें कवर होगा, ठीक है, जिसको हम पंजाबी में अंकड़ा विज्ञान बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें मीन मीडियन ये सारी चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इसमें कवर होगा। और कंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल इसमें आ सकता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जो भी चतुर्भुज पंजाबी च बोलते हैं चतुर्भुज, है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिन्ने भी क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वो सारे इसदे विच होंगे, क्वाड्रिलेटरल वो सारे इसदे विच कवर करांगे, ठीक है। मैंसुरेशन इसदे विच होएगी, ठीक है जी, जिन्होंने आप पंजाबी च बोलते हैं खेतर मिति। तो ये हैगा अपना सिलेबस, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, पंजाबी हिंदी मिक्स आ जाती है। तो ये हैगा अपना सिलेबस जो कि लिए है PS स्टेट के लिए, ठीक है। मेनली अगर आप गल करिए PS स्टेट पेपर 2, सारे टॉपिक्स PS स्टेट पेपर 1 में भी कवर होंगे, ठीक है। कुछ जो नहीं होंगे वो आपको क्लास लगाने से पहले बता दिए जाएंगे कि ये टॉपिक ओनली PS स्टेट 2 के लिए है या 1 के लिए है, क्लियर है। अगर हम बात करें फिर भी एक बार रिव्यू लेने के लिए कि PS स्टेट की मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो आप देख सकते हो वो ज्योमेट्री होगा पक्का, ठीक है, जिसको हम चलो एक बार फिर भी यहाँ पे PS स्टेट 1 का मेंशन कर देती हूँ, दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो पहले 7 चैप्टर तो आपके होंगे ही होंगे, पहले 7 चैप्टर में तो आप बिल्कुल भी डाउट ना लें कि वो करने हैं या नहीं करने, बिल्कुल करने हैं। ज्योमेट्री इसमें कवर होएगी, ठीक है, दिस इज़ फॉर पेपर 1, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो नाम से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख रही हूँ, बाकी तो मैंने कवर बीच में करवाई देनी है, ठीक है। ज्योमेट्री इसमें कवर होएगी पहले 7 चैप्टर्स के बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेप्स, इसमें शेप्स बोल देते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री लिखी है मैंने, यहाँ पे शेप्स आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि थोड़ा बेसिक में हो गया। नंबर्स आपको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, मेजरमेंट इसमें होगा। या दैट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक, दैट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब जो मीटर सेंटीमीटर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसमें कवर होंगे, ठीक है। वेट आप बोल सकते हो, टाइम के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है जी। वॉल्यूम हो सकता है, आपको सिंपल सी शेप दे के आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, वो सब हम इसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनी के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और HCF LCM इसमें बहुत बेसिक, ये सब बेसिक में आता है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया था, बट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो पेपर 1 के स्टूडेंट्स, ठीक है। HCF LCM इसमें होगा, डेसिमल इसमें होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक में आ जाता है, आप टेंशन मत लो उन सब चीज़ों की। और टाइम और वॉल्यूम जो है वो हम शेप्स में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री हो गया आपका, शेप्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर होंगे किसमें, पेपर 1 में, ठीक है। बाकी बता दिया जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम कोशिश करेंगे कि जो क्लासेस पेपर 1 की अलग हों, अगर पेपर 2 की अलग हों देन बहुत अच्छा है, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, है ना। उसके लिए मैं आपको मैसेज लगा दूँगी। खैर ये तो है सिलेबस। अब हम बात करें पैडागोगी की, कि उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे, ठीक है। वो पेपर 1 और 2 के लिए सेम रहने वाले हैं, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला तो होगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है जी। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स होगा, अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स की हमारे पाठ्यक्रम में जगह क्या है, ठीक है, प्लेस क्या है, उसकी स्थिति क्या है, तो वो हम इसमें प्लेस ऑफ मैथ इन करिकुलम, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है जी। थर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टीचिंग के समय कौन कौन सी, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो सब इसमें आता है, बहुत ईजी होती है, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है कि आपको कवर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोस्ट करना और रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। अगर आप CDP अच्छे से पढ़ते हो ना, तो ये सारे टॉपिक आपको अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन सा टॉपिक होगा पैडागोगी में, 1 मिनट। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का एक टॉपिक आपके लिए ज़रूर बनता है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये कवर होगा, ठीक है जी। और इवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ये तो हर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक में से। इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, मतलब इवैल्यूएशन करना, ठीक है जी। सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट टॉपिक का हम आपका बच जाता है एरर एनालिसिस का, एरर एनालिसिस। ये टॉपिक्स हैं जो आपकी पैडागोगी कवर करती है, ठीक है। ये सारे हमने करने हैं। कम्युनिटी मैथमेटिक्स लीजिए, ये हमने कवर करने हैं। यहाँ से आपके 5 4 3 2 1 कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो था सिलेबस आपके पेपर 1 का और पेपर 2 का, ठीक है। तो आपको एक चीज़ चलो मैं क्लियर कर देती हूँ, अभी मैंने बोलते बोलते ही सोचा कि जो पेपर 1 के टॉपिक्स हैं, ठीक है, और पेपर 2 के टॉपिक्स हैं, इन दोनों के लिए डिफरेंट क्लासेस हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये ना सोचना पड़े कि ये क्लास हम लगाएं ना लगाएं, समझ नहीं आ रहा, पेपर 1 2 का मिक्स हो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं। पेपर 1 के लेवल के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है जी। बट थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ऐसा नहीं जल्दी करना कि एक ही दिन में हमें सारा सिलेबस दे दो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 के लेवल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो बच्चा दोनों ही एग्ज़ाम्स देना चाहता है, आई विल प्रेफर टू यू कि आप पेपर 2 की क्लासेस देख लो, इनफ होंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक सा हो जाता है सारा कुछ, ठीक है, क्लियर। बट फिर भी आप लोग के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। फ्रॉम मंडे
वी विल रेगुलर, मंडे से आपके लिए रेगुलर क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। रेगुलर क्लासेस आपके लिए आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मास्टर कैडर, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको भी एक छोटा सा मैसेज है कि फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस। मास्टर कैडर की क्लासेस भी हम मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं विद फुल सिलेबस, ठीक है। फिलहाल हम इतना ही करेंगे, PS टेट की और मास्टर कैडर की मैथ की क्लासेस लेके आएंगे। आफ्टर दैट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है जी? उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।